फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फोर्थ। स्टूडेंट्स, आज हम एसएसटी में जो आपका चैप्टर नंबर 7 है ये रीड करेंगे, जिसका नाम है द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। ठीक है बच्चों, यहाँ से आपको मिड टर्म स्टार्ट हो रहा है बच्चों। प्री मिड में आपके 1 2 3 चैप्टर आएंगे और 4 5 6 चैप्टर जो हैं आपके कट हैं। ओके बच्चों, तो आज हम इसका चैप्टर नंबर 7 रीड करेंगे। ओके, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, यानी कि क्लाइमेट मतलब जलवायु भारत की। इंडिया भारत की जलवायु, भारत की जलवायु के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके बच्चों, स्टार्ट करते हैं। व्हेन यू रिमेंबर अ डे, जब तुम एक दिन को रिमेंबर करते हो यानी कि याद करते हो, उस दिन को याद करते हो। किस दिन को? इट माइट हैव बीन हॉट इन द मॉर्निंग, जो कि गर्मियों में भी बहुत ज़्यादा गर्म था। विंडी इन द आफ्टरनून, आफ्टरनून में विंडी था यानी कि हवाएं चल रही थी। एंड रेनिंग ऑन द इवनिंग, और इवनिंग में क्या होगी? बारिश हो गई। यानी कि एक ही दिन में इतनी सारी घटनाएं हुई। हुआ कभी ऐसा? चेंज इन द कंडीशंस, जो ये कंडीशन चेंज हुई हैं ऑफ द एटमॉस्फेयर, वातावरण में, ओवर ए शॉर्ट पीरियड, एक छोटे टाइम के बाद, आर कॉल्ड वेदर। इसे क्या कहा जाता है बच्चों? वेदर, यानी कि मौसम कहा जाता है। मौसम किसे कहते हैं बच्चों? यानी कि अब हम सुबह को उठते हैं, सुबह को हमें ठंड लगती है थोड़ी सी, जैसे जैसे दिन बढ़ता है दोपहरी होती रहती, वैसे वैसे गर्मी होती है। जैसे जैसे शाम शुरू होती है तो ठंड होने लगती है और रात में थोड़ा ठंडा मौसम हो जाता है। तो क्या होता है? वेदर क्या होता है बच्चों? जो कि दिन प्रतिदिन चेंज होता रहता है। आज हवाएं चल रही है, कल को बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाए, होता है ना ऐसे। तो जो वेदर होते हैं, हॉट, विंडी, रेनी एंड स्नोवी आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेदर। ये क्या होते हैं? वेदर के अलग अलग टाइप्स होते हैं। ओके, द एवरेज वेदर, जो औसत होता है वेदर का, मौसम का औसत होता है। कंडीशंस ऑफ ए प्लेस, एक स्थान पर जो वहाँ की कंडीशंस हैं। फॉर ए लॉन्गर पीरियड, एक लंबे समय तक वहाँ चलना, ऑफ टाइम इज कॉल्ड क्लाइमेट। उसे क्या कहा जाता है? क्लाइमेट। अब क्लाइमेट किसे कहते हैं? यानी कि जलवायु। जलवायु क्या होती है बच्चों? जैसे कुछ लंबे समय तक एक ही चीज़ का चलना, जैसे कि अब हम मानते हैं नवंबर, अक्टूबर नवंबर से सर्दी शुरू हो जाती है, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक सर्दी रहती है। तो वो क्या होती है? क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या होता है? मीन्स जलवायु, यानी कि 3-4 कुछ लंबे टाइम तक एक ही चीज़ का रहना। अब जैसे मार्च अप्रैल से क्या शुरू हो जाती है? गर्मी शुरू हो जाती है। मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, इनमें क्या रहती है? गर्मी रहती है बहुत ज़्यादा। तो इस मोमेंट, इसे क्या बोलते हैं? क्लाइमेट। ठीक है। वेदर जो होता है वो दिन प्रतिदिन चेंज होता है, यानी कि थोड़ी सी गर्मी सी हुई, सर्दी सी हुई, हवाएं चल रही हैं, बारिश आ जाती है, बूंदाबांदी, ऐसे होता है, उसे बोलते हैं वेदर। और क्लाइमेट किसे बोलते हैं? जो लंबे समय तक, यानी कि 3-4 महीने तक गर्मी चल रही है, 3-4 महीने तक सर्दी चल रही है। ओके, और फिर प्लेस, एक स्थान की जलवायु को क्लाइमेट कहा जाता है। यानी कि द फिजिकल फीचर, जो भौतिक बनावट है, ऑफ ए रीजन इन्फ्लुएंस, वो प्रभाव डालती है द क्लाइमेट, जलवायु पर। एक क्षेत्र पर जो वहाँ के फीचर्स होते हैं, कैसी कैसी वहाँ की जलवायु होती है, ये इफेक्ट डालती है। इंडिया लाइज टू द नॉर्थ ऑफ इक्वेटर, जो इक्वेटर के नॉर्थ है, यानी कि इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा। मैंने आपको बताया है, ये जैसे कि ग्लोब है, ग्लोब के बीचों बीच क्या है बच्चों? इक्वेटर लाइन है। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा भी था इसमें। इसमें फर्स्ट इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर की जो लाइन है वो नॉर्थ यानी कि ऊपर। ऑन द साउथ इज़ वेदर दैन द ईस्ट ऑफ इंडिया, यानी कि नॉर्थ में, और नॉर्थ में बहुत ज़्यादा ठंड है। वेस्ट की साइड से अगर हम देखते हैं, वेस्ट किधर है? इधर। ईस्ट किधर है? इधर। और नॉर्थ किधर है? ऊपर। और यहाँ पे है साउथ। ओके बच्चों, तो हम देखते हैं इंडिया इज ए वेस्ट कंट्री, यानी कि ये जो भारत है वो एक व्यापक, बहुत बड़ी कंट्री है, बहुत बड़ा देश है। इट हैज़ डिफरेंट क्लाइमेट, इसकी विभिन्न प्रकार की जलवायु है। इन डिफरेंट रीजन, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जलवायु है। सम पार्ट्स ऑफ इंडिया, जो भारत के कुछ पार्ट्स हैं, सच एज, जैसे कि असम, रिसीव हैवी रेनफॉल, बहुत ज़्यादा बारिश प्राप्त करता है। असम में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। वेयर्स, कहीं अगर हम और कहीं की बात करें, सम सच एज, जैसे कि राजस्थान, डू नॉट गेट रेनफॉल, वहाँ पर कभी भी बारिश नहीं होती है। आर नॉट एंड आर हॉट एंड ड्राई, बहुत ज़्यादा गर्म है और बहुत ज़्यादा सूखा क्षेत्र है। क्या है? राजस्थान। ओके बच्चों, देयर आर अदर रीजन, जो इसके अलावा अलग जो क्षेत्र हैं, लाइक जैसे हिमालयाज, आर द रिमेन कोल्ड थ्रू आउट द ईयर, जैसे कि हिमालयस के जो क्षेत्र हैं, यानी कि ऊपरी भाग है जो, वहाँ पे क्या होता है? हमेशा ही वे सालों भर ठंडे रहते हैं। रेनफॉल, टेम्परेचर, ETC, जो रेनफॉल होता है यानी कि वर्षा, टेम्परेचर यानी कि तापमान, ETC, जो ये चीज़ें होती हैं, ये इफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ रीजन, ये जलवायु पर प्रभाव डालती हैं एक क्षेत्र की। द रीजन, द टाइप ऑफ हाउसेज,
we live in the clothes we wear and the food we eat depends on the climate of our region। जिस क्षेत्र में हम रहते हैं, जहाँ की जलवायु होती है उसी प्रकार से हम वहाँ के वस्त्र पहनते हैं और वहाँ का भोजन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम एग्जाम्पल से देखते हैं, इफ़ यू लिव इन द हिल्स, अगर तुम हिल्स यानी कि पहाड़ी क्षेत्र पर रहते हो, यू विल हैव टू वियर वुलन क्लॉथ्स, तुम क्या पहनोगे वहाँ पर? वुलन क्लॉथ्स यानी कि ऊनी कपड़े पहनोगे हमेशा। एज द क्लाइमेट इज़ कोल्ड, क्योंकि वहाँ की जो जलवायु होती है बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, तो वहाँ पे हम ठंडे गर्म कपड़े पहनेंगे। यू कैन नॉट वेयर कॉटन क्लॉथ्स, तुम वहाँ पर नहीं पहन सकते हो, क्या? कॉटन क्लॉथ्स नहीं पहन सकते हो इन ए हिली रीजन, अगर तुम किसी हिली पहाड़ी क्षेत्र पर रहते हो। यू विल हैव टू लिव इन ए हाउस विद द स्लोपिंग रूफ्स यानी कि जिनकी मतलब ऐसी जैसी झोपड़ी टाइप की होती है ना, जिनकी थोड़ी सी ढाल वाली स्लोपिंग रूफ वाली छतें होती हैं, वहाँ पर ऐसे रहते हैं। अलाउज द स्नो टू स्लिप डाउन, जिससे कि जो बर्फ़ होती है वो उस पर छत पे ना जमे, तो उनकी जो वो होती है जैसे त्रिभुज होता है ना बच्चों, इस प्रकार से थोड़ी सी ऐसे करके ऐसे बनाई जाती हैं। ऊपर से हमारी छत तो ऐसी बिल्कुल समतल होती है, लेकिन जो हिल्स वाले क्षेत्र होते हैं बच्चों, उनकी जो ऊपर की छत होती है वो इस टाइप से बनाई जाती है ताकि बर्फ़ वहाँ पर ना जमे, बर्फ़ नीचे पिघल कर नीचे गिरती रहे। और बच्चों, यू कैन नॉट लिव इन ए हाउस विद ए फ्लैट रूफ, वहाँ पर आप नहीं रह सकते हो फ्लैट रूफ यानी कि फ्लैट छत वाला, जो बिल्कुल समतल हो जैसे कि हमारी होती है, ऐसी छत वाले स्थान पर नहीं रह सकते हो। वेयर स्नो विल कलेक्ट, क्योंकि वहाँ पर क्या होगा? बर्फ़ इकट्ठी हो जाएगी। यू विल हैव टू ड्रिंक नॉट ड्रिंक्स हॉट ड्रिंक्स टू कीप वार्म, वहाँ पर क्या होता है बच्चों? अपने आप को गर्म रखने के लिए गर्म चीज़ों का सेवन किया जाता है, गर्म चीज़ों को ज़्यादा पिया जाता है, हॉट ड्रिंक्स वहाँ पर पी जाती है। यू कैन नॉट ईट आइस क्रीम्स एंड टेक कोल्ड ड्रिंक्स, वहाँ पर आप जाके आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पी सकते हो क्योंकि वहाँ का तापमान बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। ओके, टेम्परेचर, रेनफॉल यानी कि तापमान और वर्षा, एंड मानसून विंड्स जो हवाएँ होती है, वेरी इन इंडिया फ्रॉम सीज़न टू सीज़न, एक सीज़न से दूसरे सीज़न तक चलती हैं, एंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलती हैं। देयर आर मेन 3 सीज़न इन इंडिया, भारत की अगर बात करें तो भारत में मेन सीज़न है कौन कौन से हैं बच्चों? विंटर यानी कि सर्दी, समर यानी कि गर्मी, मानसून तीसरा। ओके, सबसे पहले हम पढ़ते हैं विंटर के बारे में। विंटर मतलब सर्दी। विंटर इज़ ए चिली इन इंडिया ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ नवंबर टू फरवरी, अगर हम भारत में बात करें शरद ऋतु की यानी कि विंटर की, तो वो कब से तक चलती है? नवंबर से फरवरी तक चलती है। जनवरी इज़ द कोल्डेस्ट मंथ, सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट अगर हम ठंडे की बात करें तो कौन सा मंथ होता है? जनवरी होता है। नॉर्थ इंडिया हैज़ हर्श विंटर, नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा कड़ाके की ठंड पड़ती है। एट सम प्लेस, वहाँ के जो कुछ स्थान हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा कड़ाके की ठंड बच्चों पड़ती है। द टेम्परेचर इज़ बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम तापमान वहाँ का हो जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा बर्फ़ वहाँ पर पड़ जाती है। द नाइट इज़ लॉन्गर, जो रात होती है वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, एंड डे मतलब डे से बड़ी होती है। स्नोफॉल जो बर्फ़ होती है मेक्स द विंटर बाइटर, विंटर को कड़ाके की ठंड और ज़्यादा कड़ाके की ठंड बना देती है। फॉर द पीपल, जो वहाँ के लोग होते हैं, हु लिव इन हिली रीजन्स, जो पहाड़ी क्षेत्र पर रहते हैं। कोस्टल एरियाज़, जो तटीय क्षेत्र होते हैं बच्चों, हैज़ प्लीजेंट विंटर, वो थोड़ी सुहावनी सी विंटर रखते हैं। इन द डेजर्ट रीजन, जो कि सूखे क्षेत्र हैं, रेगिस्तानी क्षेत्र हैं, डेजर्ट रीजन है। द डे इज़ प्लीजेंट, वहाँ पर दिन जो होता है वो सुहावना होता है। वाइल, जबकि द नाइट इज़ वेरी कोल्ड, जो रात होती हैं वो बहुत ज़्यादा ठंडी होती हैं। मैनी फ्रूट्स लाइक एप्पल्स, जो कुछ फेमस फल हैं जैसे कि एप्पल्स हुआ, गवावाज, अमरूद, ऑरेंज, संतरा, ग्रेप्स एंड ग्रीन वेजिटेबल्स आर अवेलेबल इन दिस सीज़न, इस सीज़न में ये सब चीज़ें हमें मिलती है। फिर नेक्स्ट पे हम बात करते हैं समर सीज़न यानी कि गर्मी का सीज़न। समर लास्ट्स फ्रॉम मिडल मार्च टू जून, जो समर होती है यानी कि गर्मी शुरू होती है वो मार्च के एंड से शुरू हो जाती है और जून तक रहती है। इट इज़ प्लेजेंट ड्यूरिंग मार्च, मतलब मार्च के समय में बहुत ज़्यादा प्लेजेंट होती है। अनकम्फर्टेबल इन अप्रैल, और अनकम्फर्टेबल होती है यानी कि हमारे लिए सहने मतलब असहनीय योग्य हो जाती है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ जाती है अप्रैल। एंड हॉट, बहुत ज़्यादा हॉट हो जाती है मई में। एंड स्कॉर्डिंग इन जून, और सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है वो जून में हो जाती है। द टेम्परेचर इन द नॉर्थ इंडियाज़, जो नॉर्थ इंडिया का इसमें टेम्परेचर हो जाता है राइजेज इन 45 डिग्री सेल्सियस, 45 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर
पहुंच जाता है। द डेज आर हॉट, जो दिन होते हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। द डे इज़ लॉन्गर देन नाइट, जो दिन होते हैं वो रात से बड़े होते हैं। इन सम पार्ट्स ऑफ नॉर्थ एंड वेस्ट इंडिया दैट कवर्स द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा etc, हॉट विंड्स कोल्ड लो ब्लू। वहाँ पर क्या होता है बच्चों, सम पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, जो नॉर्थ और वेस्ट इंडिया के कुछ पार्ट हैं जो कवर करते हैं, कौन कौन से हैं, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा etc, ये क्या है, हॉट विंड्स, यहाँ पर गर्म हवाएं चलती हैं, इनको क्या कहा जाता है बच्चों, लू कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, लू कहा जाता है। जो गर्मियों में गर्म हवाएं चलती हैं यहाँ पर, इन्हें कहा जाता है लू। द शिफ्टिंग ऑफ सैंड ड्यून्स बिकॉज ऑफ द मूविंग विंड्स कॉजेज डस्ट स्टॉर्म्स इन द डेजर्ट रीजन ऑफ वेस्ट इंडिया। वेस्ट इंडिया का जो क्षेत्र है वहाँ पर क्या होता है बच्चों, पश्चिम भारत में क्या होता है, जो रेत होता है वो रेत उड़ने लगता है, बिकॉज क्योंकि मूविंग विंड्स, बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चलती हैं, डस्ट स्टॉर्म्स, तूफ़ानी हवाएं, तूफान आता है, इन द डेजर्ट क्षेत्र, जो रेगिस्तानी क्षेत्र होते हैं वहाँ पर भारत के। मैनी पीपल, जो कुछ लोग होते हैं, गो टू हिल स्टेशन, वो हिल स्टेशन जाते हैं, पहाड़ी क्षेत्र में जाते हैं, लाइक जैसे शिमला, नैनीताल etc। टुवर्ड्स द साउथ इंडिया, अगर हम साउथ में बात करें तो इंडिया इज़ ए पेनिसुला एंड हैज़ वाटर ऑन 3 साइड। अगर हम बात करें तो भारत जो है बच्चों वो पेनिसुला, भारत को जो दक्षिण क्षेत्र है यानी कि साउथ वाला जो हिस्सा है उसको पेनिसुला कहा जाता है। पेनिसुला कैसे कहा जाता है बच्चों, पेनिसुला उसे कहा जाता है जैसे जो भारत का नीचे वाला क्षेत्र है बच्चों, नीचे वाला क्षेत्र है भारत की, अगर आपने आकृति देखी होगी नीचे से ऐसा है, उसके इधर भी वाटर है, इधर भी वाटर है, इधर भी वाटर है। जब कोई क्षेत्र, कोई तटीय क्षेत्र पानी से 3 साइड से घिरा होता है उसे बोला जाता है बच्चों पेनिनसुला यानी कि प्रायद्वीप। तो भारत जो है 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए इसको पेनिनसुला बोला जाता है। ओके बच्चों, इंडिया इज़ ए पेनिनसुला एंड हैज़ नो ऑन वाटर इन ऑन 3 साइड। जो इंडिया है वो पेनिनसुला यानी कि प्रायद्वीप कहा जाता है क्योंकि इसके 3 साइड पानी है। सो कूल सी ब्रिज, वहाँ पर ठंडी हवाएं चलती हैं। एंड द समर सीज़न इज़ नॉट सो हॉट, जो गर्मी का सीज़न होता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होता है क्योंकि वहाँ पर समुद्री हवाएं, ठंडी हवाएं चलती हैं। हाउएवर, हालांकि पीपल स्वीट ए लॉट ऑफ दिस एरियाज़ मैनी वेजिटेबल्स, वहाँ पर बहुत ज़्यादा मिठाइयाँ भी होती हैं, वेजिटेबल्स होती हैं। एंड फ्रूट्स आर नॉट अवेलेबल, वहाँ पर वेजिटेबल और फ्रूट्स आर नॉट अवेलेबल, वहाँ पर अवेलेबल नहीं होते हैं। फिर नेक्स्ट आता है बच्चों मानसून। मानसून में है, मानसून लास्ट्स फ्रॉम जून टू अक्टूबर। मानसून कब शुरू होता है, मानसूनी हवाएं जब चलनी शुरू होती है बसंत वाली, तो ये जून से स्टार्ट होता है, अक्टूबर तक रहता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड के समय की अगर हम बात करें, पार्ट्स ऑफ इंडिया गेट रेनफॉल, बहुत ज़्यादा यहाँ पे वर्षा प्राप्त होती है। रेन बियरिंग विंड्स कॉल्ड मानसून विंड्स, इनके क्या कहा जाता है, मानसूनी हवाएं कहा जाता है। ब्लोइंग फ्रॉम द अरेबियन सी, जो कि अरब सागर से चलती हैं, अरब सागर से भारत में एंटर करती हैं। एंटर इन इंडिया फ्रॉम केरला, भारत में केरला से, एंड पास थ्रू मुंबई, और मुंबई से पास हो जाते हैं यानी कि मुंबई से निकल जाती है, सेंट्रल इंडिया तक पहुंच जाती है। एंड ईस्ट इंडिया टिल दे रीच वेस्ट इंडिया, फिर ईस्ट इंडिया से होते हुए भी वेस्ट इंडिया तक पहुंच जाती है। एंड नॉर्थ इंडिया, सम पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया, जो भारत के कुछ दक्षिण के भाग है, गेट रेन, उन्हें कुछ वर्षा प्राप्त होती है। इन अक्टूबर टू नवंबर, अक्टूबर से नवंबर के बीच में उन्हें वर्षा प्राप्त होती है। मानसून विंड्स दैट ब्लो फ्रॉम बे ऑफ बंगाल, जो कि बे ऑफ बंगाल से चलती हैं। द कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया, जो भारत के तटीय क्षेत्र है। द 7 सिस्टर, उनमें क्या है, 7 सिस्टर स्टेट्स हैं। एंड द 2 आइलैंड, और कुछ 2 आइलैंड भी हैं। ग्रुप्स रिसीव्स हैवी रेनफॉल, जो कि बहुत ज़्यादा वर्षा प्राप्त करते हैं। राजस्थान एक्सपीरियंस लेस दैन 10 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, जो अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 10 सेंटीमीटर की भी वर्षा नहीं होती है बच्चों, वहाँ पर बहुत ज़्यादा कम वर्षा होती है। द एवरेज रेनफॉल इन इंडिया इज़ 120 सेंटीमीटर। अगर हम एवरेज देखते हैं भारत में वर्षा का तो वो कितना है, 120 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, ये चैप्टर आपका यहीं पे कंप्लीट होता है। सभी बच्चे वीडियो को ध्यान से समझेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।